नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा चेतन आनंद, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चेतन आनंद प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को इस स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सके। 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चेतन ने लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखा और वो वर्ष 1930 के दशक में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने देहरादून दून स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया राजवंश चेतन आनंद की सहयात्री थी। दोनों जिंदगी भर साथ साथ रहे, शादी नहीं की और उसकी जरूरत भी नहीं समझी। बाहरी दुनिया के लोग उन्हें पति पत्नी ही मानते रहे। चेतन आनंद की प्रमुख फिल्मों के नाम: नीचा नगर 1946 निर्देशक थे, आंधिया 1952 निर्देशक, टैक्सी ड्राइवर 1954 निर्देशक पटकथा लेखक, फंटूस 1956 निर्देशक, काला बाजार 1960 अभिनेता, किनारे किनारे 1963 निर्माता पटकथा लेखक, हकीकत 1964 निर्माता पटकथा लेखक, आखिरी खत 1966 निर्देशक पटकथा लेखक, हीर राजा 1970 निर्देशक पटकथा लेखक, हस्ते जख्म 1973 निर्देशक पटकथा लेखक, हिंदुस्तान की कसम 1973 निर्देशक, जानेमन 1976 निर्देशक, साहब बहादुर 1977 निर्माता निर्देशक, कुंदन 1981 निर्देशक पटकथा लेखक, हाथों की लकीरें 1986 निर्देशक निर्माता। इतिहास के शिक्षक रहे चेतन ने वर्ष 1940 के दशक में शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजुमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वो मुख्य भूमिका में थे। चेतन ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाया और जल्द ही उन्हें इतिहास रच दिया। नीचा नगर वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। अपने जमाने के सुपरस्टार देवानंद और निर्माता निर्देशक विजय आनंद के बड़े भाई चेतन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में पहले कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पहली फिल्म थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित और उमा आनंद, कामिनी कौशल तथा रफीक अहमद के अभिनीत से सजी यह फिल्म समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच की खाई में झांकती है और मानवीय संवेदनाओं को टटोलती है। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश ने बताया कि बेहतरीन निर्देशन कौशल की वजह से नीचा नगर का शुमार भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में सामाजिक यथार्थवाद के चित्रण की परंपरा शुरू की और समानांतर फिल्मों के अन्य निर्देशकों के लिए सृजन का एक नया रास्ता खोला। सन 1950 के दशक में शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शन के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी जबरदस्त फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म नाम से अपनी अलग कंपनी की शुरुआत की।
इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी कामयाब फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्म में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया था। रोचक बातें, चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा के संवाद कैफी आजमी ने लिखे थे। शबाना आजमी कहती हैं कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि अब्बा इतना कम बोलते हैं, आखिर संवाद लिखते समय उनके और चेतन साहब के बीच क्या बात होती होगी। चेतन आनंद रोजाना सुबह 10 बजे हमारे घर आ जाते थे। वो कमरे के एक कोने में बैठ जाते थे और अब्बा दूसरी तरफ बैठे रहते थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी और फिर चेतन साहब घर लौट जाते। लेकिन हीर रांझा के शायराना तरीके से लिखे संवाद बेहद लोकप्रिय साबित हुए। बहुत कम लोग को शायद ये पता होगा कि चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर को पाम दी ओरे यानी सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में मिला। चेतन आनंद पहले निर्देशक थे जिन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था। उसके बाद राजेश खन्ना कामयाबी की शिखर तक पहुंच गए। अपनी पत्नी मोना यानी कि कल्पना कार्तिक से देवानंद की मुलाकात बाजी 1951 के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद उन्हें शिमला के सेंट पीटर्स कॉलेज से हीरोइन बनाने के लिए लाए थे। वास्तव में वे चेतन की पहली पत्नी उमा बनर्जी की छोटी बहन थी। उमा ने चेतन ने लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई के समय ही शादी कर ली थी। चेतन आनंद से राजकुमार की गहरी दोस्ती थी। इसी वजह से चेतन के साथ उन्होंने कई फिल्में जैसे कि हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हीर रांझा आदि में काम किया। राजकुमार को स्टार बनाने में चेतन आनंद का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1946 पाम दी ओरे सर्वोत्तम फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल नीचा नगर के लिए पुरस्कार मिला था। सन 1965 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दूसरी फीचर फिल्म हकीकत के लिए मिला था। सन 1982 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानी कुदरत के लिए मिला था। हिंदी फिल्म जगत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने 6 जुलाई 1997 को 82 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।